लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सीखे हैं ताल तीन ताल का एक गुण और दो गुण। ये जो एपिसोड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताल तीन ताल का अलग अलग गुणी लय लेके, जैसे एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चौगुण। वे खाली जो म्यूज़िक सीखते हैं उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है। ये जो ताल मीन्स तबला भी सीखते हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद एपिसोड है, क्योंकि तबले में भी कई बार अलग अलग तरीक़े से कायदे दिखाया जाता है, उसमें भी दो गुना, तिगुना, चौगुना बजाया जाता है। तो मुझे लगता है उनके लिए भी ये बहुत ही मददगार एक एपिसोड होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ताल तीन ताल का तिगुन और चौगुन। इससे पहला एपिसोड में हम लोगों ने सीख चुके हैं कैसे एक गुण से दो गुण को बनाया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे एक गुण से कैसे तिगुन और कैसे चौगुन बनाएंगे और उसी को हाथ पर कैसे बोलेंगे। तो चलिए एक कॉपी और पेन लेके आप लोग प्रस्तुत हो जाइए। फिर हम पहले ठा को लिखेंगे, ठीक है। ठा को लिखने के बाद फिर हम उसी का तिगुन तैयार करेंगे। जैसे ठा, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तीन तीन ता दिन धिन धा। कुल 16 मात्रा है। दो गुण ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फिर से एक बार वो वीडियो को देख लीजिए तो आपको और एक बार क्लियर हो जाएगा। फिर आज हम लोग सीधा तिगुन पर आएंगे। तिगुन को कैसे बनाएंगे? तिगुन का मतलब क्या होता है? 1/3 मीन्स 3 मात्रा से एक मात्रा बनाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या तिगुन में, इससे पहले हम लोग देखे हैं दो गुण में हमें 2 परिक्रमा करना पड़ा था जब मूल ठेका से। आज तिगुन में हमें कितना परिक्रमा करना पड़ता है, चलिए बनाना शुरू करें। देखते हैं कितने राउंड के बाद हमें 16 मात्रा कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पे। आज हम लोग तिगुन सीखेंगे। तिगुन कैसे बनाना है प्रैक्टिकली हम उसको पहले बनाएंगे, फिर हम चौगुन पे आएंगे। तो हमारे हिसाब से कैसे बनेगा? एक मात्रा मीन्स 1 2 3, 3 मात्रा को लेके एक मात्रा बनाना है। तो चलिए बनाना चालू कीजिए। पहले हम नंबर से लेंगे। पहला मात्रा आएगा 1 2 3, फिर 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 12, 4 मात्रा मिल चुके हैं। 13 14 15 16 हमारी मात्रा कंप्लीट हो चुका है। देन फिर से हम शुरुआत में आ जाएंगे। तो 16 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 15 16 अगेन कंप्लीट हो गया। फिर शुरू में आ जाएंगे 1, तो ये नंबर बना 15 16 1 2 3 4। अभी तक हमें 12 मात्रा कंप्लीट हुआ, अभी भी 4 मात्रा बाकी है। देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारा 16 मात्रा यहीं पर कंप्लीट हो गया है थर्ड राउंड में, और हमें 16 मात्रा मिल भी चुके हैं। क्लियर? तो अभी हमें समझ में इतना आ गया क्या 3 मात्रा से अगर हम एक एक मात्रा बनाते हैं तो हमें तिगुन में पूरा ठेका मीन्स बेसिक ताल को 3 बार घुमाना पड़ेगा, 3 राउंड हमें घूमना पड़ेगा, तभी हमें 16 मात्रा तिगुन लय में मिलेगा। अब हम इसको पास में बोल से लिखेंगे। अभी तो हम नंबर से इसको रेक्टिफाई किया, नंबर से इसको बना लिया। अब हम इसको बोल के साथ बनाएंगे। बोल में नंबर 1 में क्या बोल लिखेंगे? धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तीन तीन ता, 4 मात्रा। ता धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, 8 मात्रा। धा तीन तीन,
ता ता धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा। 12 मात्रा, धा धिन धिन, धा धा तिन, तिन ता ता, धिन धिन धा। 16 मात्रा, आखिरी में धा। हमेशा जो भी गुना हो, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, कोई भी एक गुना हो, हमेशा आखिरी में आपको सम को लाके ही छोड़ना होता है। जैसे हम लोग देखे हैं बंदिश जब गाते हैं तो मुखड़ा को 3 बार गाते हुए तिहाई पर लाके छोड़ते हैं। उसी तरह ताल का भी एक नियम होता है जिसमें हम ताल को हमेशा सम पर लाके ही छोड़ेंगे। तो फिर हम नंबर 1 और उसमें सम का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन वो नंबर काउंट नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी में अच्छा से इसको बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे हाथ में बोलेंगे एक बार, ठीक है। पहले इसको एक बार हाथ में बोल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर तिगुन लय में कैसे लेंगे वो बताएंगे। धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तिन तिन ता, ता धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन, धा धा तिन, तिन ता ता, धिन धिन धा धा। तो एक बार हम पहले 1 गुण बोलेंगे, 2 गुण बोलेंगे, तिगुन बोलेंगे, ठीक है। अब हम पहला ठेका से लेके तिगुन तक लाएंगे हाथ में। धा, जो भी लय में हम शुरू करेंगे धा को, आप ध्यान रखिए 2 गुण मतलब ये नहीं है कि उसी स्पीड को बढ़ा देंगे, हमें उसी लय के अंदर में मात्रा को बढ़ाना होता है। जैसे धा, धिन, धिन, धा, 2 गुण लय भी सेम चलेगा। धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा। तिगुन लय में भी सेम चलेगा। धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तिन तिन ता। अभी हम 4 मात्रा का एग्जाम्पल दिए आपको, लेकिन ऐसे नहीं क्या धा धिन, धिन, धा, 2 गुण में धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा। तिगुन आ गया तो धा दिन धिन, धा धा तिन, धिन धा धा, तिन तिन ता। नॉट लाइक दैट। आपको ठेका का जो भी लय स्पीड में हम चलना शुरू करेंगे उसी लय को बरकरार रखना है। आप 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण जो भी गुना में जाए, आपको मात्रा का वृद्धि होते हैं। पहले हम हर मात्रा 1-1 अनुपात से डालते हैं। 2 गुनी में 1/2 सबका वैल्यू हाफ हो जाता है, तो थोड़ी सी बोलने में फास्ट होता है, लेकिन लय दौड़ता नहीं है। हमारा बोलने में बोल को फास्ट लेना है, बोल को फास्ट लय गति में बोलना पड़ता है। उसका मतलब लय को नहीं भगाना है, ठीक है। तो पहले एक बार 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण। चलिए मेरे साथ आप कॉपी को सामने खोल के रखिए और फिर उसको देखते हुए पहले सही तरीका से बोलना सीखिए। तो चलिए हम शुरू करें हाथ में। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, 2 गुण, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता, ता धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता, ता धिन। तिगुन, धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तिन तिन ता, ता धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन, धा धा तिन, तिन ता ता, धिन धिन धा धा। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण संपूर्ण हुआ। तो अभी आपको समझ में आया क्या, कहाँ पर सम, कहाँ पर द्वितीया, कहाँ पर खाली, कहाँ पर तृतीया। अब हम चलेंगे चौगुन पर। चलिए फिर कॉपी में हम फिर से 1 गुण को लिखेंगे। पहले मात्रा लिख लेंगे 1 से 16 तक और उसको 4 में डिवाइड कर लीजिए। फिर उसमें ठेका लिखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 1/4 इसका मतलब हुआ 4 मात्रा को 1 मात्रा बनाना है, ठीक है। फिर पहले भी मैं बताए 1 गुण मीन्स हर मात्रा का वैल्यू 1, 2 गुण मीन्स हर मात्रा का वैल्यू हाफ 1/2, 3 गुण मीन्स हर मात्रा का वैल्यू 1/3, 4 गुण मीन्स हर मात्रा का वैल्यू 1/4, ठीक है। तो चलिए आप उसे बनाइए। चौगुन में अगर 4 मात्रा को 1 मात्रा में बनाना है
तो सीधी सी बात 16 मात्रा से हमें कितनी मात्रा मिल जा रहा है? 4 मात्रा। धा दिन धिंदा 1 मात्रा, धा दिन धिंदा 2 मात्रा, धा तीन तिंता 3 मात्रा, ता दिन धिंदा 4 मात्रा। तो 4 विभाग, एक एक विभाग को एक एक मात्रा में लेना है। चौगुन बहुत ही आसान होता है। जो भी इवन नंबर का ताल है उसमें त्रिगुण थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इवन नंबर का ताल में 2 गुण और चौगुन बहुत ही आसान होता है, जस्ट डबल हो जाता है, 2 गुण का डबल हो जाएगा चौगुन। सेम अगर अनइवन नंबर का कोई ताल हो, जैसे दादरा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लिया दादरा, तो इस तरह के तालों का त्रिगुण बहुत आसान होता है। इसके 2 गुण और चौगुन में थोड़ी दिक्कतें होता है। जो प्रॉब्लम हमें इवन नंबर पे त्रिगुण में होता है, सेम प्रॉब्लम हमें अनइवन नंबर का 2 गुण चौगुन में होता है। लेकिन अगर आप समझ के, गणित के साथ इसको समझ के, कॉपी में लिख के बिल्कुल समझ लेंगे कैसे बनता है 2 गुण, त्रिगुण, चौगुन, तो मुझे नहीं लगता है आपको इतना रटने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। आपको बेसिक ताल को खाली याद रखना है, कितने मात्रा होते हैं। ठेका याद है तो आप अपना आप उसी का ताल परिचय आपको याद हो जाता है। कितने विभाग, कितने ताली खाली, कौन सा मात्रा पर ताली होते हैं, कौन सी मात्रा पर खाली होते हैं। बेसिक ताल परिचय यही होता है, ठीक है। तो वो सममात्रिक है या असममात्रिक, आपको पता है। अगर अनइवन नंबर है तो असममात्रिक ताल होता है, अगर इवन नंबर है तो सममात्रिक ताल होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम चौगुन का अभ्यास करें। तो पहले कैसे नंबर से लिखेंगे, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 मात्रा। अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 मात्रा। अगेन विल रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 12 मात्रा। अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा। तो कुल मिला के हम 4 राउंड 1/4 चौगुना में मूल ठेका को 4 बार परिक्रमा करना है, ठीक है। तो 4 राउंड के बाद हमने देखा क्या इसमें 16 मात्रा कंप्लीट हो चुका है। और ऑब्वियसली आखिरी में आपको धा नंबर 1 और नीचे सम का सिंबल देना है। ये चिन्ह आपको लगाना है। सम को दिखा के, हर गुना में आपको सम को दिखाते हुए ही छोड़ना है। जब आप रिटन में लिखेंगे या कोई रिटन एग्जाम है या हाथ में आपको दिखाने के लिए कहा गया, तो आपको हमेशा हर राउंड के बाद आपको धा, ये जो सम का चिन्ह डालना है या हाथ में भी सम को दिखा के छोड़ना होता है। तो चलिए अब हम एक बार 1 गुण से लेके चौगुन तक बोलेंगे। तो उससे पहले एक बार चौगुन को पहले बोल लेते हैं। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन तिंता, ता दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन तिंता, ता दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन तिंता, ता दिन दिन, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन तिंता, ता दिन धिंदा। क्लियर। तो चलिए आज फिर से हम एक बार ठा, 2 गुण, 3 गुण, चौगुन एक साथ लेंगे। तो एक बार पूरा रिपीट कर ले। ताल 3 तल, मात्रा 16, विभाग 4, 3 विभाग ताली, 1 विभाग खाली। पहला 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली। यहीं पे ताली और खाली का सिंबल आपको लगाना है। इसे समप्रकृति ताल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करें ठेका से। धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता दिन धिन, धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा तिन तिन, ता ता दिन धिन, धा दिन दिन, धा धा दिन धिन, धा धा तिन तिन, ता दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा धा
धिन धिन धा, धा तिन तिन, ता ता धिन धा धा, धिन धा, धा धिन धा तिन, तिन ता धिन धा, धा धिन धा, धा धा तिन ता धिन धा, धा 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 तिन ता धिन धा, धा 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 ता धिन धा धा। तो समझ में आया आपको कैसे इसे बनाना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोई भी चीज़ एक बुक में देखते हुए उसको रटने से अच्छा जब आप उसको लिखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, जल्दी वो आपका दिमाग में उसका इम्प्रेशन छोड़ता है। मैं आशा करती हूँ क्या ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो भी ताल सीखने वाले बच्चे और म्यूजिक सीखने वाले बच्चे सभी के लिए मुझे उम्मीद है क्या ये एपिसोड आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। आज यहीं तक। फिर ये लेसन कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट है और भी कुछ ताल रिलेटेड आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज विदा लेने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिए और जो भी पहले बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना और आप लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।